सेक्शन 11 रेस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन। सेक्शन 11 हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है कि जब किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके साथ साथ हम उसके ऊपर ये कंडीशन भी लगा देते हैं, उसको रोक देते हैं कि आप इस संपत्ति का इस्तेमाल हमारे अकॉर्डिंग ही करोगे। हम जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप उसी पर्टिकुलर मैनर से, उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया गया है तो उस रेस्ट्रिक्शन की पोजीशन क्या होगी? वो रेस्ट्रिक्शन वॉइड होगा, शून्य होगा। यहाँ हमें ये देखना है कि किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जब किया जा रहा है तो क्या वो एब्सोल्यूटली किया गया है या नहीं, क्या पूर्ण हित का अंतरण किया गया है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ट्रांसफरी के फेवर में एब्सोल्यूटली किया गया है, पूर्ण हित का अंतरण किया गया है, और साथ ही ट्रांसफ़र उस पर ये कंडीशन लगाता है कि ट्रांसफरी ऐसी प्रॉपर्टी का यूज़ किसी पर्टिकुलर मैनर के अकॉर्डिंग ही करेगा, तो वहाँ पर ट्रांसफरी बेटर टाइटल प्राप्त कर लेगा, संपत्ति के हित को प्राप्त कर लेगा और इस तरह से यूज़ करेगा उस प्रॉपर्टी को जैसे कोई कंडीशन लगाई नहीं गई थी। यानी कि वो जो कंडीशन लगाई गई यूज़ करने की, प्रयोग करने की, उपभोग करने की, वो शर्त क्या होगी? शून्य होगी। ऐसा प्रतिबंध नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। जैसे अगर ए बी को मकान का ट्रांसफ़र करता है और उससे कहता है कि सिर्फ तुम मिस्टर बी आप इस मकान में रह सकते हो और कोई आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर नहीं रह सकता, तो ये कंडीशन लगा दी उस मकान को इस्तेमाल करने के लिए हमने ट्रांसफरी के ऊपर। ऐसी कंडीशन क्या होगी? वॉइड होगी, शून्य होगी और ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हित अंतरित हो रहा है, ट्रांसफ़र जो किया जा रहा है प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट को, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, पूर्ण हित होना चाहिए। जहाँ सीमित यानी लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है, जैसे लाइफ एस्टेट यानी जीवन हित दिया गया है, लीज होल्ड पट्टाकृत संपत्ति दी गई है, तो वहाँ पर उसके उपभोग की रीति लगाई जा सकती है। मेथड क्या होगा, मैनर क्या होगा उसको यूज़ करने का, वो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और वो बाइंडिंग माना जाएगा। सेक्शन 10 और 11 में डिफरेंस देखते हैं। सेक्शन 10 में जो रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाया गया था वो था कि ट्रांसफ़र करने से ही रोका जा रहा था किसी व्यक्ति को, यानी ट्रांसफरी को अगर हम ट्रांसफ़र करने से ही रोक रहे थे तो वहाँ सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो रहा था। जबकि सेक्शन 11 जो है वो कहता है कि प्रॉपर्टी के स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग को रोका जा रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के फ्री तरीके से, फ्रीडम से हम अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें, यूज़ कर सकें, उपभोग कर सकें, इस बात से क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। सेक्शन 10 जो है वो एब्सोल्यूटली अगर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है, पूर्ण रूप से हित अंतरित किया गया है, तब भी लागू होता है सेक्शन 10। और जहाँ सीमित हित का अंतरण किया गया है, लिमिटेड इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पर भी सेक्शन 10 लागू होगा। लेकिन सेक्शन 11 कहाँ लागू होता है? जहाँ अंतरण पूर्ण रूप से किया गया हो, एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र किया गया हो। सीमित या लिमिटेड इंटरेस्ट पर ये लागू नहीं होता। सेक्शन 11 लागू नहीं होगा जहाँ सीमित हित है।